नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 7 नवंबर 2022 के द बिग न्यूज की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे मालाबार एक्सरसाइज एंड क्वेड। तो यह मालाबार एक्सरसाइज क्या है, यह कब से शुरू हुआ, और साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस क्वेड समूह की, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। और दोस्तों, इस मालाबार एक्सरसाइज से चीन को क्या परेशानी है, इन सब बातों की चर्चा करते हुए मालाबार एक्सरसाइज 2022 का महत्व क्या है, इन सब बातों की चर्चा हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि साप्ताहिक आर्थिकी सत्र, जो कि रात 8 बजे इसका प्रत्येक सोमवार को लाइव प्रसारण होता है, तो आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। मालाबार नेवल एक्सरसाइज हाइलाइट्स इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, यानी यहाँ पर बात की जा रही इंडो पैसिफिक रीजन, यानी हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की सुरक्षा और मुक्त व्यवस्था के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि इंडो पैसिफिक रीजन में कोई भी अनवांछित गतिविधियां ना हो, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत एक साथ सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। दोस्तों, यह सैन्य अभ्यास 8 नवंबर से शुरू होगा। इस बार जापान के योकोसुका के तट पर, यानी ऑन द कोस्ट ऑफ योकोसुका इन जापान। दोस्तों, दिस प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द साउदर्न ऑफ टोक्यो, यानी जापान के यह दक्षिण में स्थित है। और इस बार मालाबार अभ्यास के 30 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, क्योंकि यह 1992 में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ था। पहले यह एक द्विपक्षीय यह अभ्यास था, अब यह बहुपक्षीय हो गया है, यानी 1992 में भारत और अमेरिका ने इसमें भाग लिया था। तो इस तरह से इस अभ्यास को लेकर के चीन में काफ़ी संशय है। और अभी हाल ही में चीन का जो शोधपोत है वह युआन वांग 6 सुंडा जल डमरू मध्य से हिंद महासागर में प्रवेश कर गया है। यह कहीं न कहीं इस अभ्यास की जासूसी के लिए यह ऐसा कृत्य कर रहा है, क्योंकि इन चारों देशों से चीन को काफ़ी परेशानियां हैं। तो आगे मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, यह मालाबार अभ्यास है क्या? तो दोस्तों, यह मालाबार एक्सरसाइज वॉज स्टार्टेड इन 1992, यानी 1992 में यह स्टार्ट हुआ था। अब इसे हम मल्टीलेटरल वॉर गेमिंग नेवल एक्सरसाइज कहते हैं, क्योंकि 1992 में यह द्विपक्षीय था, यानी अमेरिका और भारत के साथ यह 1992 में स्टार्ट हुआ था। यानी इट बिगन एज ए बाइलेटरल एक्सरसाइज, यानी द्विपक्षीय अभ्यास था। अब यह मल्टीलेटरल एक्सरसाइज के रूप में बदल गया है। तो वह कैसे हुआ है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन 2007 जापान एंड ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड, लेकिन बाद में यह दोनों देश अलग हो गए। और दोस्तों, इन 2015 जापान, इंडिया एंड यूएस हैव पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज एवरी ईयर, यानी 2015 में जापान भी मालाबार अभ्यास में शामिल हो गया, जिससे यह एक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बन गया। यानी अब इसमें जापान, अमेरिका और भारत हर साल करने लगे। और उसके बाद इवन 2016 से अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने इच्छा जाहिर कर दी थी। फिर जाकर के 2020 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना मालाबार अभ्यास में शामिल हुई थी। तो उसके बाद यह एक चतुर्भुज नौसैनिक अभ्यास बन गया। यानी इससे पहले 2007 में मैंने बताया ही कि यह शामिल हुआ ही था। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अब हम लोग बात करेंगे कि यह क्वेड क्या है, यानी QUAD। तो यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खुले, मुक्त और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने और समर्थित करने के साझा उद्देश्य के साथ एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता है। यानी कह सकते हैं कि इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया विथ ए शेयर्ड ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर एंड सपोर्ट ए फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी एक देश के बढ़ते प्रभुत्व के कारण उत्पन्न हो रही भू राजनीतिक, भू रणनीतिक
चिंताओं के मद्देनजर 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सहयोग से जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्वकर्ताओं ने एक साथ मिलकर के क्वाड नामक एक अनौपचारिक समूह की शुरुआत की थी। हालांकि दोस्तों 2008 ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से बाहर हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्वाड का सिद्धांत शिथिल पड़ गया था। फिर दोस्तों इन 2017 में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर क्वाड 2.0 के रूप में फिर से इसको पुनर्जीवित किया। और दोस्तों इस तरह से यह क्वाड समूह कोरोना नामक महामारी में भी यह सारे देश एक साथ आए। इवन इसको लेकर के मीटिंग भी हुई थी और पहली बार न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड वियतनाम भी इसमें शामिल हुए, जिससे कि चीन परेशान हो गया। दोस्तों क्वाड का उद्देश्य यह है कि नेविगेशन की स्वतंत्रता, ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान, समुद्री क्षेत्र में शांति व सुरक्षा, परमाणु अप्रसार आदि मुद्दों पर बल प्रदान करना। तो इस तरह से यह एक महत्वपूर्ण संगठन बन गया, लेकिन यह चीन के लिए चिंता का विषय हो गया। इस अभ्यास को लेकर के चीन हमेशा से संशय में रहा है। दोस्तों जापान और चीन के बीच भी वर्षों से सीमा विवाद है, तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि यह क्वाड समूह इसकी मदद करेंगे जापान की, और चीन को और ज्यादा इससे दिक्कतें आएंगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि साउथ चाइना सी, क्योंकि यह चारों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए बात कर रहे हैं, तो ऐसे में यह चीन के लिए उसकी विस्तारवादी नीति में अड़ंगा लग सकता है। यही कारण है कि चीन इसका विरोध कर रहा है। और दोस्तों इस बार के भी इस अभ्यास के दौरान आप देख सकते हैं कि सुंडा जल संधि से उसका जो शोध पोत है युआन वांग 6 हिंद महासागर में प्रवेश कर रहा है। तो यह कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह चीन की बौखलाहट ही है। तो चीन को समझ आ रहा है कि उसकी बढ़ती सैन्य विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ चारों देश एकजुट हो गए हैं, और इसके साथ साथ अन्य देश भी इसमें काफी रुचि दिखा रहे हैं। ऐसा ना हो कि साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द जो देश हैं वह सब चीन के विरोध में हैं, वो सब इस क्वाड समूह की ओर आकर्षित हो जाएं, और ऐसे में चीन की विस्तारवादी नीति पर अड़ंगा लग सकता है। दोस्तों मालाबार अभ्यास 2022 का क्या महत्व है, तो क्वाड देशों की यह चारों सेनाएं 8 से 18 नवंबर के बीच यह इकट्ठा होंगी। वो भी कहां, इस बार जापान के टोक्यो के दक्षिणी तट पर यह हो रहा है। और दोस्तों भारत की तरफ से 2 युद्धपोत INS शिवालिक एंड INS कामोर्तो इसमें भाग ले रहे हैं। इसके साथ साथ P-8I टोही विमान भी इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहा है। और इस तरह से देख सकते हैं कि मालाबार एक्सरसाइज एक साल जापान में होती है, तो एक साल भारत में, और एक साल प्रशांत महासागर में किसी भी अमेरिकी नौसैनिक बेस के, जैसे 2018 में गुआम में हुआ था जो कि अमेरिका का वहां नौसैनिक बेस है। तो दोस्तों यह मालाबार अभ्यास 2022 भारत के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, तो यहां पर देख सकते हैं कि भारत इस अभ्यास के अलावा भी कई और देशों से सैन्य संबंध बना रहा है। दोस्तों जापान की नौसेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शिवालिक और INS कामोर्तो की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए साझा प्रयासों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की नौसेनाओं ने साझा युद्ध अभ्यास 29 और 30 अक्टूबर को किया। और दोस्तों इसके साथ साथ देखा जाए तो इस मालाबार एक्सरसाइज में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोत भी जापान पहुंच गए हैं। तो इस तरह से मालाबार एक्सरसाइज हमेशा से ही चीन के आंखों की किरकिरी बनी रहती है। और दोस्तों इसके साथ साथ इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि भारत की इस अभ्यास के दौरान आसियान देशों तक पहुंच भी सुनिश्चित होगी, क्योंकि भारतीय सेना अगले 2 महीने में मलेशिया, इंडोनेशिया में हरिमऊ शक्ति और गरुड़ शक्ति अभ्यास में भी भाग लेगी। उसके बाद सिंगापुर के साथ भारत सेना नवंबर के दौरान महाराष्ट्र के देवलाली में अग्नि योद्धा अभ्यास करेगी। भारत की आसियान देशों तक पहुंच चीन के लिए चिंता का विषय हो सकती है। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रा हिंद पैदल सेना का भी युद्ध अभ्यास राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में होगा। और हाल ही में भारत ने डार्विन ऑस्ट्रेलिया में भी पिच ब्लैक नामक एक हवाई युद्ध अभ्यास में भाग लिया
था। तो इस तरह से देख सकते हैं कि भारत किस प्रकार अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत कर रहा है और सागरीय और स्थलीय दोनों स्थितियों में वह अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है कि क्वाड ग्रुप क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी और यह चारों देश किस वर्ष से मालाबार एक्सरसाइज में लगातार भाग ले रहे हैं। इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज का भी ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।